शेख चिल्ली की कहानी। कौन थे शेख चिल्ली? माना जाता है कि सूफी संत अब्द उर रहीम, जिन्हें अब्द उर करीम और सब्द उर रजाक के नाम से भी जाना जाता था, उन्हीं का प्रसिद्ध नाम शेख चिल्ली पड़ा। उनकी मौजूदगी 1650 एड के आसपास की मानी जाती है और हरियाणा में उनका एक मकबरा भी बनाया गया हुआ है। शेख चिल्ली स्टोरी इन हिंदी। शेख चिल्ली के कारनामे। भारत में शेख चिल्ली को एक मज़ेदार करैक्टर के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर ख्यालों में खो जाता है और हवाई किले बनाया करता है। पर जब उसे होश आता है तो वह खुद को लोगों के बीच पाता है और सबके लिए हंसी का पात्र बन जाता है। आज हम आपके साथ शेख चिल्ली की कुछ मज़ेदार कहानियाँ शेयर करेंगे, तो आइए देखते हैं हमें इन्हें। शेख चिल्ली के मज़ेदार किस्से। हैज़वन क्यों पड़ा? मियाँ शेख का नाम मियाँ शेख चिल्ली। बचपन में मियाँ शेख चिल्ली को मौलवी साहब ने शिक्षा दी थी कि लड़के और लड़की के लिए अलग अलग शब्दों का प्रावधान होता है। उदाहरण के तौर पर सुल्तान खाना खा रहा है, लेकिन सुल्तान खाना खा रही है। मियाँ शेख चिल्ली ने मौलवी साहब की यह सीख गांठ बांध ली। फिर एक दिन मियाँ शेख चिल्ली जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें किसी कुएं के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह फौरन वहां दौड़कर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कुएं में एक लड़की गिरी पड़ी थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। मियाँ शेख चिल्ली तुरंत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गए और उन्हें बोलने लगे कि वहां कुएं के अंदर एक लड़की गिरी पड़ी है और वह मदद के लिए चिल्ला रही है। मियाँ शेख चिल्ली और उनके दोस्तों ने मिलकर उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर घर जाते वक्त मियाँ शेख चिल्ली के एक दोस्त ने यह सवाल किया कि मियाँ शेख, आप लड़की चिल्ला रही क्यों बोल रहे थे? तब मियाँ शेख के एक पुराने दोस्त ने खुलासा किया कि मौलवी साहब ने मियाँ शेख को पढ़ाया था कि लड़का होगा तो खाना खा रहा है और लड़की हुई तो खाना खा रही है। इसी हिसाब से मियाँ शेख ने लड़की के चिल्लाने पर चिल्ला रही शब्द का प्रयोग किया। मियाँ शेख चिल्ली के सारे दोस्त मियाँ शेख की इस मूर्खता पर पेट पकड़कर हंस पड़े और तभी से मियाँ शेख बन गए मियाँ शेख चिल्ली। एक दिन सुबह सुबह मियाँ शेख चिल्ली बाजार पहुंच गए। बाजार से उन्होंने अंडे खरीदे और उन अंडों को एक टोकरी में भरकर अपने सिर शेख चिल्ली की कहानियाँ। फिर वह घर की ओर जाने लगे। घर जाते जाते उन्हें ख्याल आया कि अगर इन अंडों से बच्चे निकले तो मेरे पास ढेर सारी मुर्गियाँ होंगी, तब सब मुर्गियाँ ढेर सारे अंडे देगी। उन अंडों को बाजार में बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगा। अमीर बन जाने के बाद मैं एक नौकर रखूँगा जो मेरे लिए शॉपिंग कर लाएगा। उसके बाद मैं अपने लिए एक महल जैसा आलीशान घर बनाऊँगा। उस बड़े से घर में हर प्रकार के भव्य सुख सुविधाएं होंगी। भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए, बैठने के लिए अलग अलग कमरे होंगे। घर सजा लेने के बाद मैं एक गुणवान, रूपमान और धनवान लड़की से शादी करूँगा। अपनी पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूँगा और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने वगैरह खरीदूँगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे। बच्चों को मैं खूब लाड प्यार से बड़ा करूँगा और फिर उनके बड़े हो जाने के बाद उनकी शादी कर दूँगा। फिर उनके बच्चे होंगे। फिर मैं अपने पोतों के साथ खुशी खुशी खेलूँगा। मियाँ शेख चिल्ली अपने ख्यालों में लहराते सोचते चले जा रहे थे, तभी उनके पैर पर ठोकर लगी और सिर पर रखी हुई अंडों की टोकरी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अंडों की टोकरी जमीन पर गिरते ही सारे अंडे फूटकर बर्बाद हो गए। अंडों के फूटने के साथ साथ मियाँ शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव जैसे सपने भी टूटकर चकनाचूर चूर हो गए। मियाँ शेख चिल्ली चले लकड़ियाँ काटने। एक बार मियाँ शेख चिल्ली अपने मित्रों के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने गए। एक बड़ा सा पेड़ देखकर वहाँ दोस्तों उस पर लकड़ियाँ काटने के लिए चढ़ गए। मियाँ शेख चिल्ली अब लकड़ियाँ काटते काटते लगे अपनी सोच के घोड़े दौड़ने। उन्होंने सोचा कि मैं इस जंगल से ढेर सारी लकड़ियाँ काटूंगा
उन लकड़ियों को बाजार में अच्छे दामों में बेचूंगा। इस तरह मुझे काफ़ी धन लाभ होगा। इस काम से मैं कुछ ही समय में ही अमीर बन जाऊंगा। फिर लकड़ियाँ काटने के लिए ढेर सारे नौकर रख लूँगा। काटी हुई लकड़ियों से फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दूँगा। कुछ ही दिनों में मैं इतना समृद्ध व्यापारी बन जाऊंगा कि नगर का राजा मुझसे राजकुमारी का विवाह करवाने के लिए खुद सामने से राजी हो जाएगा। शादी के बाद हम घूमने जाएंगे और एक सुंदर सी बगीचे में राजकुमारी अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगी। ख्यालों में खोए हुए मियाँ शेख चिल्ली ऐसा सोचते सोचते पेड़ के डाल छोड़कर सचमुच राजकुमार का हाथ थामने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगते हैं। तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। ऊंचाई से गिरने पर मियाँ शेख चिल्ली के पैर की हड्डी टूट जाती है और साथ साथ उनके बिना सिर पैर के ख्याली सपने भी टूट कर बिखर जाते हैं। मियाँ शेख चिल्ली चले चारों के संग चोरी करने। एक बार अंधेरी रात में मियाँ शेख चिल्ली अपने घर की ओर चले जा रहे थे। तभी अचानक उनके पास से 4 चोर गुजरे। चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ रहे। चारों के पास जा रहे मियाँ खलीफा चिल्ली ने उनसे पूछा कि आप सब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। चोरों ने सोचा कि मियाँ शेख चिल्ली भी उन्हीं की तरह कोई चोर है और साफ साफ बता दिया कि हम चोर हैं, हम चोरी करने जा रहे हैं। मियाँ शेख चिल्ली को ख्याल आया कि इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने चोरों को कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। पहले तो चोरों ने मियाँ शेख चिल्ली को मना कर दिया, पर बार बार मिन्नतें करने पर उन्होंने उन्हें भी साथ ले लिया। चारों ने एक रिहायशी इलाके में बने आलीशान मकान में चोरी करने का फैसला किया, जिसमें एक अकेली बुढ़िया रहती थी। और फिर चारों घर के अंदर घुस गए और उनके पीछे पीछे मियाँ शेख चिल्ली भी हो लिए। चोरी ने उन्हें हिदायत दी कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना और हमेशा छुपे रहना। घर के अंदर आते ही चारों चोर पैसों, गहनों और अन्य कीमती चीजों को खोज में लग गए। मियाँ शेख चिल्ली की यह पहली चोरी थी और वह काफी उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी घर में कुछ कीमती सामान ढूंढता हूँ और चारों चोरों का हाथ बटाता हूँ। चोर खोज करते करते मियाँ शेख चिल्ली घर के रसोई घर पर जा पहुँचे। वहाँ से खीर पकाने की खुशबू आ रही थी। मियाँ शेख चिल्ली के मुंह में पानी आ गया। चोरी करने के ख्याल अब उनके दिमाग से पूरी तरह से जा चुका था। अब उन्हें किसी भी कीमत पर वह पक रही खीर खानी थी। मियाँ शेख चिल्ली दबे पांव चूल्हे के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहीं पास ही एक बुढ़िया कुर्सी पर बैठी थी, जो शायद खीर पकाते पकाते सो गई थी। खीर के ख्यालों में खोए मियाँ शेख चिल्ली भूल ही गए थे कि वो एक चोर हैं। उन्होंने फटाफट एक प्लेट में खीर निकाली और मजे से खाने लगे। वो खा ही रहे थे कि कई तभी अचानक कुर्सी पर सो रही बुढ़िया का हाथ सीधा होकर कुर्सी से बाहर की ओर लहरा गया। मियाँ शेख चिल्ली को लगा कि बेचारी बुढ़िया भूखी होगी, इसलिए हाथ बांधा कर खीर मांग रही है। इसी नेक सोच के साथ उन्होंने पतीले से एक प्याला खीर भरकर बुढ़िया के हाथ में रख दिया। गरम गरम खीर के प्याले की तपन से सो रही बुढ़िया तिलमिला उठी और चोर चिल्लाने लगी। चिल्ली होने पर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। मियाँ शेख चिल्ली और चोर बाहर नहीं भाग सकते थे, सो घर में ही इधर उधर छुप गए। जल्द ही एक चोर पकड़ा गया। लोग उसे मार मार कर सवाल जवाब करने लगे। तू यहाँ क्यों आया था? ऊपर वाला जाने तूने क्या क्या चुराया, ऊपर वाले जाने। इसी तरह लोग कुछ भी पूछते, चोर यही कहता कि ऊपर वाला यानी अल्लाह जाने। लोगों ने सोचा कि चलो जाने दो, भला चोर है लेकिन हर बात में अल्लाह को तो याद करता है। लेकिन तभी धड़ाम से आवाज आई। मियाँ शेख चिल्ली जो ठीक ऊपर दुछलती में छिपे थे नीचे कूद पड़े और चोर को थप्पड़ जड़ते हुए बोले, सारा कर्म तुमने और तुम्हारे 3 साथियों ने किया, लेकिन हर बात में तू मेरा नाम लगा दे रहा है। ऊपर वाला जाने। भाइयों मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस ऐसे ही इसके साथ हो लिया था। फिर क्या था? लोगों ने बाकी तीनों चोरों को भी खोजा और उनकी धुनाई करने लगे और मौके का फायदा उठाते हुए शेख चिल्ली पतली गली से निकल गए। शेख चिल्ली की चिट्ठी। एक बार मियाँ शेख चिल्ली के भाई बीमार पड़ गए। इस बात की खबर
पाते ही मियां शेख चिल्ली ने अपने भाई के खैरियत पूछने के लिए चिट्ठी लिखने की सोची। पूर्व काल में डाक व्यवस्था और फोन जैसी आधुनिक सुविधा थी नहीं, तो खत और चिट्ठियां मुसाफिर के हाथों ही भिजवाई जाती थी। मियां शेख चिल्ली ने अपने गांव में नाई से चिट्ठी पहुंचाने को कहा, पर उसने उनके गांव का नाई पहले से ही बीमार चल रहा था, सो उसने मना कर दिया। गांव में फसल पकी होने के कारण दूसरे अन्य नौकर या मुसाफिर का मिलना भी मुश्किल हो गया। तब मियां शेख चिल्ली ने सोचा कि मैं खुद ही जाकर भाईजान को चिट्ठी दे आता हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह मियां शेख चिल्ली अपने भाई को घर रवाना हो गए। शाम तक वह अपने घर भी पहुंच गए। घर का दरवाजा खटखटाने पर उनके बीमार भाई तुरंत बाहर आए। मियां शेख चिल्ली ने उन्हें चिट्ठी पकड़ाई और उल्टे पांव वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। तभी उनके भाई उनके पीछे दौड़े और उन्हें रोककर बोले, तू इतनी दूर ही से आया है तो घर में तो आ, मुझसे गले तो मिल, नाराज है क्या मुझसे? यह बोलकर भाई साहब मियां शेख चिल्ली को गले लगाने आगे बढ़त भी मियां शेख चिल्ली ने अपने भाई से दूर हटते हुए कहा कि मैं आपसे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ, पर यह तो मुझे चिट्ठी पहुँचाने वाला नाई मिल नहीं रहा था, इसलिए आपकी खैर खबर पूछने को चिट्ठी देने मुझे खुद आप के गांव तक यहाँ आना पड़ा। मियां शेख चिल्ली के भाई ने समझाया कि अब तू आ ही गया है तो 2-4 दिन रुक कर जाओ। इस बात पर मियां शेख चिल्ली का पारा चढ़ गया। उन्होंने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, भाईजान आप तो अजीब इंसान हैं, आपको यह बात समझ नहीं आती कि मैं यहाँ नाई का फर्ज अदा करने आया हूँ। मुझे आपसे मिलने आना होता तो मैं खुद चला आता, नाई के बदले थोड़े ही आता। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी शेख चिल्ली की कहानी? अगर वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।